वक्फ संशोधन कानून को लेकर चल रही सुनवाई में इस कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं दायर की गईं। वक्फ कानून के तहत मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को धार्मिक या समाज सेवा के उद्देश्य से वक्फ को दान कर सकते हैं। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों को लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने संविधान विरोधी बताया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बताया कि नया वक्फ कानून संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है और आर्टिकल 26 जिसमें धार्मिक संस्थाओं को अपनी व्यवस्था खुद करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा, सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन मुस्लिम है और कौन वक्फ कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नया कानून कहता है कि जो व्यक्ति पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो वही वक्फ कर सकता है। यह गलत है। उन्होंने वक्फ बाय यूजर खत्म करने का भी विरोध किया। यह प्रावधान कहता है कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या चैरिटी के उद्देश्य से इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ माना जा सकता है, भले ही वक्फ डीड न हो। नया कानून अब इसके लिए वक्फ डीड अनिवार्य करता है, चाहे प्रॉपर्टी 300 साल पुरानी क्यों न हो। इसमें दूसरे वकीलों ने भी दलीलें दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि लगभग 8 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में से 4 लाख सिर्फ वक्फ बाय यूजर के आधार पर रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने भी इस प्रावधान को खत्म किए जाने का विरोध किया और कहा नए कानून के कुछ हिस्सों को लागू होने से रोका जाए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि आर्टिकल 26 पूरी तरह से कानून बनाने से नहीं रोकता। यह एक सेक्युलर कानून है और सब पर लागू होता है। उन्होंने यह भी कहा यदि मामला हाई कोर्ट को भेजा जाए तो वहां से एक फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट को स्पष्टता मिल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार यह तय कर सकती है कि कौन वक्फ कर सकता है? क्या वक्फ बाय यूजर जैसी पुरानी व्यवस्था खत्म करना सही है? और क्या सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों को तय करना संविधान के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के कई प्रावधानों को संविधान विरोधी बताते हुए चुनौती दी गई है। अदालत ने सभी पक्षों की बात सुनी है और आज फिर सुनवाई है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि नए कानून के कुछ हिस्सों को फिलहाल लागू होने न दिया जाए।